हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, यानी चैप्टर 3 जो हमारा है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या है, गोनेरिया रोग निम्न के कारण होता है। तो आपको बताना है जो गोनेरिया रोग होता है, जो कि एक यौन संक्रमित रोग होता है, किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना है गोनेरिया रोग जो है एक निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि यह एक जीवाणुओं के कारण, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, यानी कि डिसीज है। तो आपको याद रखना है गोनेरिया रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है यौन संक्रमित रोग किसके कारण होते हैं। तो देखिए यौन संक्रमित रोग हमने आपको क्या बताया था, यहां पे ऑप्शन दिया गया है वायरस। तो आपने एड्स देखा है, एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है, मतलब वायरस के कारण होता है। फिर जीवाणु के कारण भी कई सारे आपने देखा यौन संक्रमित रोग, जैसे आपने सिफिलिस देखा, गोनेरिया देखा। एक और ऑप्शन दिया प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के कारण भी यौन संक्रमित रोग होता है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी के सभी जो हैं यौन संक्रमित रोगों के कारण हैं। इन सभी के कारण यौन संक्रमित रोग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है, देखिए आईवीएफ की यदि हम बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये जो है जनन में सहायक तकनीकें हैं। इसके अलावा गिफ्ट और जिफ्ट, ये दोनों ही तकनीकें जनन में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। यानी ये कैसी हैं, जनन में सहायता प्रदान करने वाली तकनीकें हैं। आईयूडी जो है, आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। यह एक डिवाइस होती है जिसको हम गर्भाशय के अंदर स्थापित करते हैं। यानी यह एक क्या है, यह एक कह सकते हैं जन्म नियंत्रण की तकनीक है, क्योंकि इस तकनीक का उपयोग हम महिला के गर्भाशय के अंदर करते हैं। इस उपकरण को हम महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जिससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो जनसंख्या नियंत्रण की एक विधि है, तो इनमें से आपको याद रखना है आईयूडी। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 11 जुलाई, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुरुषों से संबंधित है। तो पुरुषों में से इनमें से कौन सी चीज संबंधित है। तो देखिए आईयूसीडी की यदि हम बात करते हैं तो आईयूसीडी महिला से संबंधित होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसको हम महिला गर्भाशय में स्थापित करते हैं। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, किसी महिला की नस को काट करके बांध देते हैं अंडवाहिनी नलिका को। इसके अलावा बचा क्या, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है इसको हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। यह विधि पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है। यानी वैसेक्टोमी किससे संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसेक्टोमी आपको पता है कि इस विधि में हम किसी भी पुरुष की शुक्रवाहिनियों को काट करके बांध देते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह तकनीक जिसकी सहायता से किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। यह एक ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं। होने वाली संतान जो है पुत्र होगा कि पुत्री होगी, इस चीज का हम पहले ही पता लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस विधि के थ्रू। यानी एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से हम किसी भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इस चैप्टर का वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये इस चैप्टर का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं जैविक इंडेक्स। क्या बोलते हैं, जैविक इंडेक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक जीवों में होने वाला जो सिफिलिस रोग होता है वो रोग किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना है जो भी जैविक जीव हैं उनके अंदर जो सिफिलिस रोग होता है, सिफिलिस रोग किसके द्वारा होता है। तो सिफिलिस रोग हमने आपको बताया था एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम क्या है, टेपिनुमा पेलिडम। तो टेपिनुमा पेलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है सिफिलिस रोग। अगला क्वेश्चन है एमनियोसिंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है। तो एमनियोसिंटेसिस में से हम किसका परीक्षण करते हैं, जो एमनियोसिंटेसिस विधि है इसमें हम किसका परीक्षण करते हैं। तो इसमें हम परीक्षण करते हैं एमनियोटिक द्रव का। किसका करते हैं, एमनियोटिक द्रव का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव को ही हम बाहर निकालते थे सर्जिकल सुई के माध्यम से और फिर उसका परीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं द्वारा लैंगिक रूप से होने वाला संचरणशील रोग है, मतलब ऐसा कौन सा यौन संक्रमित रोग है जो कि जीवाणुओं के कारण होता है। तो यहां पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए एड्स की यदि हम बात करते हैं तो ये तो वायरस के कारण होता है, आपको पता है एचआईवी वायरस के कारण होता है। इसके अलावा जो कुष्ठ रोग होता है ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन ये यौन संक्रमित रोग नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये यौन संक्रमित रोग तो कुष्ठ है ही नहीं, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम
पेलिडम लेप्री वगैरह बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके अलावा पर्टूसिस रोग, ये भी जो है यौन संक्रमित रोग नहीं है। तो बचा क्या आपका सिफिलिस। सिफिलिस जो है आपका एक यौन संक्रमित रोग है और किसके द्वारा फैलता है, तो आपको याद रखना है जीवाणुओं के द्वारा। तो सिफिलिस रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला यौन संक्रमित रोग है, जो कि आपको याद रखना है सिफिलिस रोग जो है ट्रेपिनोआ पेलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो जीवाणुओं के द्वारा लैंगिक रूप से होने वाला संचरणशील रोग कौन सा है, सिफिलिस रोग है। इसको आपको करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस का उपयोग निम्न को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस जो विधि है इसका उपयोग किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए हृदय रोग का कोई संबंध नहीं है एमनियोसेंटेसिस से, ना ही मस्तिष्क रोग से संबंध है। तो बचा क्या आपका भ्रूण का अनुवांशिक रोग। जो भी भ्रूण में अनुवांशिक विकृतियां होती है, अनुवांशिक गुणों में कमी होती है या अनुवांशिक लक्षणों में कमी होती है या कोई भी अनुवांशिक रोग होता है सिंड्रोम वगैरह, तो इसका हम जन्म से पहले ही पता लगा लेते हैं एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। तो किसी भी भ्रूण के अनुवांशिक रोगों का पता लगाते हैं एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में, स्त्रियों के शरीर से आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब को काट करके जब अलग कर दिया जाता है, यानी कि मोड़ करके बांध दिया जाता है, जब स्त्रियों की फैलोपियन ट्यूब जिसको कि आप अंडवाहिनी नलिका या ओविडक्ट बोलते हैं, इसको काट करके अगर अलग कर दिया जाता है तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, तो इस विधि को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, यानी कि महिला नसबंदी। क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी, मतलब महिला की नस को काट करके बांध दिया जाता है इस विधि में। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉपर टी का काम क्या है। कॉपर टी हमने आपको कहां पे कराया था, जब हमने आपको आईयूसीडी पढ़ाई थी। आईयूसीडी यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो आईयूसीडी में हमने क्या देखा था कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देते हैं, जो शुक्राणुओं की गति को रोक देता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। मतलब निषेचन को रोकना प्रमुख काम होता है किसका, कॉपर टी का। चलिए अगला क्वेश्चन है एड्स किस प्रकार का रोग है। तो एड्स की यदि हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो आप क्या लिखेंगे, एड्स किस प्रकार का रोग है। तो एड्स जो होता है एक यौन संक्रमित रोग है। कैसा रोग होता है, एड्स जो है यौन संक्रमित रोग है। तो आप या तो यौन संक्रमित रोग लिख सकते हैं या तो आप एसटीडी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, या तो यौन संक्रमित रोग लिख लीजिए या तो एसटीडी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो लैंगिक रूप से संचरणशील रोग होता है एड्स, जो कि एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। तो यौन संक्रमित रोग है एड्स। आपसे अगर पूछे एड्स किस प्रकार का रोग है, तो यौन संक्रमित रोग है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को हम क्या कहते हैं। तो कैंसर के लिए जो भी जीन्स उत्तरदायी होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं आंकोजीन। क्या बोलते हैं, कैंसर के लिए उत्पन्न जो जीन होते हैं या कैंसर उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं इनको हम बोलते हैं आंकोजीन। क्या बोलते हैं, आंकोजीन। और कैंसर के अध्ययन को हम आंकोलॉजी कहते हैं और कैंसर के चिकित्सा को आंकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियां बंद कर देती है। क्या बंद कर देती है, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है क्या बंद कर देती है। गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है ये बंद कर देती है अंडोत्सर्ग को। तो जब अंडोत्सर्ग ही बंद हो जाता है तो गर्भाधारण भी नहीं हो पाता है, यानी अंडोत्सर्ग को रोकना क्या किसका काम है, ये अंडोत्सर्ग को रोक देती है। तो गर्भ निरोधक गोलियां क्या बंद कर देती है, तो आपको याद रखना है अंडोत्सर्ग की क्रिया को बंद कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण किसकी कमी है, मतलब किसमें कमी आती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो आपको याद रखना है मृत्यु दर, मोर्टिलिटी रेट। अगर भैया मृत्यु दर में कमी आएगी तो जाहिर सी, देखिए अगर मृत्यु दर में क्या आएगी, कमी आएगी, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर मृत्यु दर में क्या आएगी, मृत्यु दर में अगर कमी आएगी तो आपको याद रखना है मृत्यु दर में अगर कमी आती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम अब क्या कर दिया गया है। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, इसका नाम बदल करके रख दिया गया है परिवार कल्याण कार्यक्रम। क्या लिखना है आपको, परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल करके अब परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। यह चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है आईयूसीडी का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंट्रा यूटेराइन। क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये आपको लिखना है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या लिखना है आपको, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये होता है आईयूसीडी का पूरा नाम, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो आपको इंग्लिश से भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन, ये हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस।
तो हिंदी इंग्लिश आप किसी से भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो IUCD का पूरा नाम क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब ऐसी कौन सा राज्य है, स्टेट है जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो आपको याद रखना है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्या याद रखना है आपको? उत्तर प्रदेश आपको नोट डाउन कर लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैंगिक संपर्क से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखने हैं। मतलब 2 आपको यौन संक्रमित रोगों के नाम लिखना है। तो आप कोई भी 2 यौन संक्रमित रोगों के नाम लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं एड्स, जो कि वायरस के कारण होने वाला रोग होता है। एक आप लिख सकते हैं सिफिलिस। क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं सिफिलिस रोग। तो सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रोग है, एड्स और सिफिलिस। दोनों रोग आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछे 2 यौन संक्रमित रोगों के नाम लिखना है तो एड्स, सिफिलिस, इसके अलावा आप गोनेरिया रोग भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या का जो वृद्धि है, मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो मानव जनसंख्या में जब वृद्धि होती है, इसका जो सिद्धांत दिया था वो दिया था थॉमस आर माल्थस ने। किसने दिया था? आपको याद रखना है, थॉमस आर माल्थस। थॉमस आर माल्थस। तो इन्होंने क्या दिया था? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थॉमस आर माल्थस। थॉमस आर माल्थस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थॉमस आर, ये आपको थोड़ा राइट कर लेना है, थॉमस आर माल्थस। ये थॉमस आर माल्थस। तो थॉमस आर माल्थस ने क्या दिया था? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम बताना है। HIV क्या है? एक प्रकार का वायरस है जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है इसका पूरा नाम? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये होता है किसका पूरा नाम? HIV का पूरा नाम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम आपको बताना है। तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो, आप हिंदी इंग्लिश किसी से भी लिख दीजिए, आपका राइट माना जाएगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी, ये हो गया डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये होता है पूरा नाम किसका? एड्स का। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये पूरा नाम है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप नोट कर लेंगे। अगला है, STD का पूरा नाम बताना है। हमने अभी आपको बताया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब लैंगिक रूप से संचरणशील रोग। तो इसको आप लिख सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या लिख सकते हैं आप? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेक्सुअली हो गया ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाएगा ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज लिखना है आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब यौन संक्रमित रोग, या आप इनको कह सकते हैं लैंगिक रूप से संचरणशील रोग। तो ये होता है STD का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, एड्स की जांच करने वाले टेस्ट का नाम लिखिए। तो जिस टेस्ट के द्वारा हम मतलब एड्स के लिए जो हम जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलिसा। तो एलिसा टेस्ट कहते हैं। एड्स के लिए जो हम जांच करते हैं उस टेस्ट का नाम क्या है? एलिसा परीक्षण। क्या है? एलिसा परीक्षण करते हैं, मतलब एलिसा टेस्ट करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एड्स के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसका नाम है एलिसा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को हम कहते हैं वैसेक्टोमी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो ये भैया कहां पे? लखनऊ में है। कहां है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? ये है लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में। ये तो ये है भैया लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ में। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? लखनऊ में। आखिरी क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जिफ्ट का पूरा नाम, ZIFT, जिफ्ट का पूरा नाम आपको तैयार करना है। जिफ्ट का फुल फॉर्म तो क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्रांसफर।
तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये होता है किसका पूरा नाम, ये होता है जिफ्ट का पूरा नाम। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 के करा दिए हैं और लगभग आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर करा दिया इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।